in maths class. Today we will continue the same chapter, chapter number 11, money. We had completed all the questions of exercise number 40 and 41. Okay, so today we will start new exercise, means exercise number 42. This is the next exercise. Okay, this exercise is based on multiplication of money. इससे पहले क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 41 किया था, जिसमें हमने मनी को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था. ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 42 में मनी को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे. ठीक है, सो ओपन योर मैथ्स को, कम टू द एक्सरसाइज नंबर 42 एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 181. क्वेश्चन इज ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. दिए गए अमाउंट का हमें प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन की आंसर को प्रोडक्ट कहा जाता है. ये आपको अच्छी तरह से पता है. ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 रुपीज एंड 85 पैसे मल्टीप्लाई बाई 8. इस दिए गए अमाउंट में हमें 8 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम अमाउंट को लिखेंगे. अमाउंट क्या है आपका? 15 रुपीज एंड 85 पैसे. जब आप अमाउंट को लिखेंगे तो आप उसमें डेसिमल पॉइंट और रुपीस के साइन को नहीं लिखेंगे. देखिए मैं लिख रही हूँ, ये अमाउंट आपका 15. ठीक है, ये 15 रुपीज 85 है. इसमें आप पॉइंट को हटा दीजिए ताकि मल्टीप्लिकेशन करना आपको इजी हो जाए. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 8. पहले आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, और रुपीस का साइन भी आप नहीं लगाओगे, ना रुपीस का साइन लगाओगे ना डेसिमल साइन लगाएंगे. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर्स को अरेंज करते हैं. ठीक है, 1585 मल्टीप्लाई बाई 8. आपको तो मालूम है इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम. 8 5 सा 40, 0 लिखा, 4 कैरी 4, then 8 8 सा 64, 64 plus 4 68, 8 and carry 6. okay, 8 5 सा 40, 40 plus 6 46, 6 लिखा, then carry 4, 8 1 सा 8 plus 4 12. अब हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया. हमारा आंसर कितना आया? 12680. लेकिन अब अभी हमें इसे मनी के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, सो आप आंसर भी लिखेंगे, आंसर. ठीक है, क्योंकि आप मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले रुपीस का साइन लगाएंगे. ठीक है, देन ये जो प्रोडक्ट है उसको आप लिखोगे, जो हमारा प्रोडक्ट आया मल्टीप्लाई करने पर. ठीक है, फिर फ्रॉम राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया. तो हमारा आंसर क्या आया? 126 रुपीज एंड 80 पैसे. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अब हमें क्या अमाउंट गिवन है? 90 रुपीज एंड 76 पैसे मल्टीप्लाई बाई 15. दिए गए अमाउंट में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम पूरी डिजिट को लिख लेते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट एंड रुपीज साइन के. ठीक है, तो 9076. देखो मैंने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया और रुपीज का साइन नहीं लगाया. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 15. ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर को अरेंज करते हैं. 90 मल्टीप्लाई बाई 15. ठीक है, सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई बाई 1. ओके, 5 6 are 30, we write 0 and carry 3, then 5 7 are 35, 35 plus 3 38, we write 8 and carry 3. ओके, 5 0 0 प्लस 3. यहाँ पर याद रखना है किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर हमेशा 0 मिलता है. ठीक है, तो 5 0
0, 0 plus 3, 3. Clear? 5 9s are 45. मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है ना? देन अब जब सेकंड डिजिट से हम मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं तो चालू करने से पहले हम वंस के प्लेस को क्रॉस कर देते हैं. 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 0 0, 1 9 जा 9. ठीक है, आप डिजिट को थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे तो आपको प्लस करने में इजी होगा, क्योंकि इसके बाद हमें प्लस साइन लगाना है. नाउ वी विल पुट प्लस साइन. ठीक है, नाउ वी विल ऐड 0 plus 0 0, 8 plus 6 14. ठीक है, कैरी 1. देन 1 plus 3 4, 4 plus 7 11. एक बार 11 का हम 1 लिखे, कैरी 1 कर दिए. ठीक है, देन 1 plus 5 6, 6 plus 0 6. देन 4 plus 9 is 13. ठीक है, अभी ये जो नंबर हमें प्रोडक्ट मिला है, दोनों नंबर को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, ये नंबर मिला. ठीक है, अभी अब हम इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे, मनी के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम अमाउंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ अब हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे. आंसर सबसे पहले आप किसका साइन लगाएंगे, रुपीज का साइन लगाइए. प्रोडक्ट आया, इसको प्रोडक्ट को लिखो 1 3 6 1 4 0. ठीक है, अब राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को काउंट करके आप डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए. 1 2 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया. नाउ रीड दिस अमाउंट 1361 रुपीज एंड 40 पैसे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इट इज योर होमवर्क एंड यू विल डू योरसेल्फ. आपका ये होमवर्क है, इन दोनों क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिए. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इसको करने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन इज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज 63 rupees and 50 पैसे, find the cost of 15 kg of rice. अगर 1 किलो चावल की कीमत 63 रुपीज एंड 50 पैसे है तो 15 किलो चावल की कीमत कितनी होगी, इसे हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको 1 kg राइस की कॉस्ट दी गई है जो कितना है 63 रुपीज एंड 50 पैसे. ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, 15 kg राइस की कॉस्ट को हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, वैसे बच्चों आपने याद रखो कि क्वेश्चन में जब एक चीज की वैल्यू दी रहती है और आपको पूछा जाता है एक से ज्यादा चीजों की वैल्यू के बारे में जब पूछा जाता है तब वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, देखो अब हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, अब यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस. ये हमको पता है, क्वेश्चन में दिया है कि 1 kg राइस का कॉस्ट कितना है 63 रुपीज एंड 50 पैसे. ठीक है, देन हमको फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 15 kg राइस. हमको 15 kg राइस की कॉस्ट को पता लगाना है. ठीक है, तो अब क्या किए, जो हमको गिवन है 63 रुपीज एंड 50 पैसे मल्टीप्लाई बाय 15. Now we will write all the digit without decimal point and rupees sign. ठीक है, अब अमाउंट के जितने भी डिजिट है उसको हम बिना डेसिमल पॉइंट और रुपीज साइन के बिना लिखेंगे. 6350. ठीक है, ये हमने यहाँ पर डेसिमल साइन हटा दिया और रुपीज का साइन हटा दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए. ठीक है, नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 15. अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. 500, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है 0. फिर 5 5 25, 5 एंड कैरी 2, 5 3 15, 15 plus 2 17 एंड कैरी 1, 5 6 30,
30 + 1 31। ठीक है, हमारा 5 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले हम 1s की प्लेस पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, देन 1 0 0 1 5 सा 5 1 3 सा 3 1 6 सा 6। ठीक है, देन वी विल पुट प्लस साइन। ठीक है, अब हम ऐड करना चालू करते हैं। 0 + 0 0 5 + 0 5, देन 7 + 5 12, carry 1 1 + 1 is 2 2 + 3 is 5, देन 3 + 6 is 9। ठीक है, अब हमको प्रोडक्ट मिल गया। ये प्रोडक्ट हमको किससे मिला, ये दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये प्रोडक्ट मिला है। अब इस प्रोडक्ट को हम मनी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आप यहीं पे लिख दीजिए, क्योंकि हम इन दोनों इस अमाउंट को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई किए थे, तो अब हम इस प्रोडक्ट को रुपीस के फॉर्म में यही लिखेंगे। ठीक है, आपका प्रोडक्ट पहले आप क्या करोगे, रुपीस का साइन लगाओगे। ठीक है, देन इस नंबर को पूरा लिखो जो आपका प्रोडक्ट आया था 95250। ठीक है, आप राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट को पुट कर दो। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया। 1 kg राइस का कॉस्ट कितना था, 63 रुपीज एंड 50 पैसे। तो 15 kg राइस की कॉस्ट आपको कितना पता चल गया, 952 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक है, अब इसको आंसर लिख लेते हैं, आंसर की फॉर्म में लिख देते हैं। हैंस द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ राइस इज, कितना है 15 kg राइस का कॉस्ट 952 एंड 50 पैसे। ठीक है, मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, एक वर्ड प्रॉब्लम आप लोग भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 की जैसे ही है। ठीक है, उसको खुद से आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिए। So my dear students, today I have explained question number 1, 2 and 7. Okay, and your homework is question number 3, 4 and 8. Okay, so please you do your homework and complete your copy with neat and clean handwriting. Okay, thank you.